Good morning, children. Today we are going to start another lesson, that is lesson number 8. In nouns, we are going to know about singular and plural nouns. What, children? We are going to learn about singular. What is singular noun and what are plural nouns? So now, first of all, children, open your books at page number 26 and now look at these pictures. Here some pictures are given here. Just kindly have a look on these pictures. How here we can see, what we can see here, one bird, isn't it? A small bird is there here. One tree, yes, we can see one tree, one cow and one boy, isn't it, children? We can see a bird, one tree, one cow and one boy. So such nouns, we know that nouns are nothing but naming words of persons, animals, places and things. Such nouns. So what nouns we saw here? Bird, tree, cow, boy, which mean one are called singular nouns. इसमें हम सभी एक चीज़ को देखते हैं, ओनली वन, मतलब कोई एक ही चीज़, जैसा ट्री एक है, बर्ड एक है, काउ एक है एंड बॉय भी एक ही है. सो ये सब नाउन्स एक एक हैं. तो जो भी नाउन नंबर में एक होता है, विच इज़ सिंगल, विच इज़ वन, सिंगल मीन्स एक ही होना, विच इज़ वन, दे आर नोन एज सिंगुलर नाउन्स. व्हाट दे आर नोन एज, चिल्ड्रन? दे आर नोन एज सिंगुलर नाउन. मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, एनिमल, बर्ड और एनीथिंग विच इज़ वन आर नोन एज सिंगुलर नाउन्स. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड यही पिक्चर्स के नीचे और कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. लेट अस सी दीज. Here we can see how many birds are there, children. Count them. 1 2 3 4 5. And cows, yes, 2 cows. And boys, how many boys are there here? Yes, 4 boys are smiling here. And 2 trees, yes, 2, we can see 2 trees. So here whatever the pictures that we are seeing, they are more than one, isn't it, children? ऊपर वाली पिक्चर्स में सब में एक ही ट्री है, एक बर्ड, एक काउ एंड एक बॉय. बट हियर हमको 5 birds मीन्स मोर देन वन, 2 cows मोर देन वन, 4 boys मोर देन वन एंड 2 trees मोर देन वन. सो we can see so many pictures which are more than one. So such nouns, ये जो nouns है which mean more than one, मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा है, सच एज बर्ड्स, काउस, बॉयज, ट्रीज आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स. सो चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी क्लियर दैट कोई भी नाउन, इफ एनी नाउन विच यू कैन सी इज वन, इफ इट इज़ वन वी विल से इट, वी विल call it as a singular noun. If you see any noun more than one, मतलब कोई भी नाउन अगर आप एक से ज़्यादा जब आप देखोगी तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल नाउन. सो वी नो अबाउट दिस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस सिंगुलर एंड प्लूरल. सो चिल्ड्रन, विच इज़ वन, द नाउन विच इज़ ओनली वन is called singular noun, and any things या persons or animals or birds which are more than one are considered as plural nouns. Is it okay? Now see here, there is a small column given here, singular and plural. Here we can see only one apple in a basket and here 2. So apple, एक हो तो apple लिखेंगे, plural हो तो s ऐड किया, and apples. Now box, here it is only one box but here we have 3, so we are going to write it as 3. जब है तभी भी हम box ही लिखेंगे क्या? No, we are just going to write it as boxes. So children, इधर देखिए आप, BOX, एक्सेंड हुआ है ये वर्ड. सो boxes. in the same way fox, foxes, ऐसा. नाउ चाइल्ड, चाइल्ड है तो चलो चाइल्ड में एस या ई एस लगाया तो तुरंत प्लूरल होएगी क्या? नो. सब वर्ड्स का एक ही रूल नहीं होता है सिंगुलर प्लूरल में. सभी वर्ड्स का कुछ रूल्स है. ये रूल्स के बारे में इन डिटेल में कॉपी वर्क में आपको समझाऊंगी. इज़ इट ओके? सो कुछ वर्ड्स है जिसको एस ऐड करो तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे, और इन सम वर्ड्स जिसमें एस, डबल एस, एक्स, सी एच आते हैं उसमें ई एस ऐड करके हम उसको प्लूरल बनाएंगे. और कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट है. चाइल्ड मीन्स ओनली एक. अगर चिल्ड्रन मतलब सो मेनी चिल्ड्रन आर देयर मीन्स आप चाइल्ड्स या चाइल्ड्स ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं. चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म होता है
चिल्ड्रन, ऐसा माउस, माउस की प्लूरल फॉर्म होगा माइस, ऐसा नहीं माउसेस होगा, माइस होता है। फुट का फीट होता है। सो सब वर्ड्स का अलग अलग प्लूरल फॉर्म होते हैं। तो सिंगुलर और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स को एस और यस से करते हैं, और कुछ वर्ड्स है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसको हमें कैसा चेंज करना है। इज इट ओके? नाउ सी हियर वी कैन सी अ बुक एंड दीज आर बुक्स, दिस इज अ चेयर एंड दीज आर chairs, this is a doll and these are dolls. Now children, just turn your page. Here we can see flower and flowers, key, keys, man, only one person is there, that's why we are calling him as a man. And here we can see three persons, we call them as men. So man, a is just going transforming into e, a को हम e कर दिया तो man man हो तो एक person, men men हो तो it will be its plural form. In the same way goose, see here only one है तो goose, if there are two what we call them as geese, double o will be changed to double e. Lion, lions, woman and women, WOMAN, वुमेन, एक ही औरत है। इधर तीन है तो एक से ज़्यादा कभी भी हो तो प्लूरल फॉर्म। सो प्लूरल में MAN मैन को हम MEN, वुमेन को वीमेन करते हैं। WOMAN इट इज़ वुमेन एंड WOMEN इट विल बी वीमेन, प्लूरल फॉर्म है। Now few exercises are there. Let us do these. Fill in the blanks with the singular or plural form from the highlighted nouns. See, we can see dark ब्लैक कलर में थोड़ा हाईलाइटेड, मतलब जैसा वन बट टू, ये सिंगल लाइन में वन बट और टू बहुत लाइटली लिखा हुआ है, बट बॉय बहुत हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट मतलब आप प्रोमिनेंटली इसको अच्छा से देख सकते हो, जो थोड़ा डार्क कलर में लिखा हुआ है। सो डार्क कलर में जो भी नाउन लिखा हुआ है, इसकी अगर प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ तो सिंगुलर लिखिए, अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा तो उसकी प्लूरल लिखेंगे। इज इट ओके चिल्ड्रन? One boy, so boy is highlighted here, but two, yes, boys, because boy is singular, so हम plural form, एक हो तो boy बोलेंगे, दो हो तो boys बोलेंगे। One girl, but many, एक हो तो girl बोलेंगे, ज़्यादा हो तो girls। One dash, but several tigers, several, see this word children, several means बहुत ज़्यादा, so one होगा तो tiger, ज़्यादा हो तो tigers। वन डैश बट मैनी टोमेटोज, ज़्यादा टोमेटोज तो एक हो तो हम क्या बोलेंगे? टोमेटो। इफ़ दे आर मोर देन वन वी विल कॉल देम एज टोमेटो। सो जो भी नाउन्स ओ से एंड होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म ES के साथ उसकी प्लूरल लिखेंगे हम। ओके। वन स्टार, एक ही स्टार के बारे में बात करेंगे तो वन स्टार बोलेंगे, बट मैनी ज़्यादा हो तो स्टार्स। वन डैश बट मैनी हॉर्सेस, एक क्या है? मैनी हॉर्सेस, तो वन क्या होगा? हॉर्स। वन डैश बट मैनी पेन्स, वन पेन बट मैनी पेन्स। वन डेस्क बट टू डेस्क, एक हो तो डेस्क बोलेंगे, दो हो तो डेस्क। सो इधर ही हमने क्या किया बेटा इस एक्सरसाइज में? वी हैव जस्ट रिटर्न द सिंगुलर फॉर्म of the highlighted noun, highlighted noun की singular form लिखा if it is plural, and we have written the plural form if the highlighted word is in singular. Is it okay children? Now let us do exercise B. Fill in the blanks with correct words from the brackets. ब्रैकेट में आपको सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म दोनों दिए हैं, उसमें से सेंटेंस पे क्या सही होगा उसको आपको टिक करना है और फिल करना है। I didn't fill the blanks, you are just going to fill them too. Okay. कीप दिस डैश ऑन द शेल्फ, कीप दिस मतलब एक ही चीज़ है तो हम क्या लिखेंगे? बुक ऑन द शेल्फ लिखेंगे, बुक्स, क्योंकि हियर इट इज़ ओनली वन, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट बुक। कीप दिस बुक ऑन द शेल्फ। सेकेंड वन, देयर आर 12 डैश ऑन द टेबल, टेबल पे 12 क्या है? 12 मीन्स एनी वन और मोर देन वन? यस, मोर देन वन। सो देर आर 12 ग्लास आएगा इधर या ग्लासेस? ग्लासेस। मैंने आपको क्या बोला? जो भी वर्ड्स O, X, S, डबल S से जो एंड होते हैं वो सब किससे, उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होता है बेटा? पीछे अपन को ES लगाना है। इज इट ओके? सो देर आर 12 ग्लासेस ऑन द टेबल। वी नीड अ डैश टू मेक दिस डिश, हमको एक चाहिए, वी नीड अ,
ए इधर आर्टिकल आ गया तो हमको एक क्या चाहिए, टोमेटो, वी नीड अ टोमेटोस नहीं, वी नीड 2 टोमेटोस, मेनी टोमेटोस, ऐसा कुछ आएगा। बट जब इधर वी नीड अ मीन्स ओनली सिंगल टोमेटो। द बर्ड लेड एन, बर्ड बर्ड मतलब एक ही है, द बर्ड लेड एन एग, इधर ए भी ए एंड द आर्टिकल्स है, ये भी हमने सेकंड में लर्न किया था। सो हियर द बर्ड लेड एन, एक ही है तो एन एग। वन डैश इज ब्रोकन, वन मतलब हमेशा सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में, एनी वन नाउन मीन्स इट विल बी सिंगुलर, सो वन एग इज ब्रोकन, वन एग्स इज ब्रोकन। एग्स एज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम क्या इज लिखेंगे, नो, सो वन एग इज ब्रोकन, एक ही एग ब्रोक हुआ है। सिंगुलर नाउन, इधर सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। आई हैव लॉस्ट माई डैश इन द स्कूल, मेरे स्कूल में मेरी क्या मैंने खो गया हूँ। आई हैव लॉस्ट माई, मैंने क्या खो गया था, इरेजर इन द स्कूल। आई हैव लॉस्ट माई इरेजर इन द स्कूल, स्कूल में मेरा इरेजर गुम हो गई है। 2 डैश आर स्विमिंग इन द पूल, 2 गूस है या गीज है, गूस मतलब सिंगुलर फॉर्म, 2 मतलब मोर देन 1, तो गूस का प्लूरल फॉर्म क्या है, गीज। सो लेट अस राइट 2 geese आर स्विमिंग इन द पूल। 2 डैश आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर 2 कौन खड़े थे, 2 मैन या मेन, यस 2 men आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर 2 men खड़े थे, because if it is 1 we'll write it as man, but here there are 2, so we are going to write it as 2 men. Is it okay children? Just turn your page. Here fill in the blanks with singular or plural form, singular या plural form से आपको fill करना है। If singular is given we are just going to write plural, plural दिया तो singular। बहुत easy topics है जो already हमने second में cover किया। Computer, then plural computers। Glasses दिया तो इसका singular form glass, eye, eyes। Girls दे दिया तो girl, teeth डबल ई है, plural form दिया तो इसका singular form होगा tooth, tooth। कप्स, कप दिया तो कप का प्लूरल फॉर्म कप्स। गीज, गीज का प्लूरल गूस। चाइल्ड दिया तो चाइल्ड की प्लूरल चिल्ड्रन। बहुत इजी है, सिंगुलर प्लूरल जो हमने फर्स्ट में भी किया सेकंड में भी किया। ओके चिल्ड्रन, द लास्ट एक्सरसाइज, circle the singular nouns with blue color and underline the plural nouns with green color. So अगर नीचे कुछ sentences दिए हैं, few sentences are given for you, if they are singular nouns, अगर उस sentence में जो भी noun है वो singular है तो उसको आपको ब्लू कलर से सर्कल करना है। इज इट ओके? एंड इफ़ दे आर प्लूरल नाउन्स हो तो ग्रीन कलर से अंडरलाइन करना है। आई हैव डन हियर विथ अ पेंसिल, मैंने तो पेंसिल से किया चिल्ड्रन, बट आई होप यू हैव क्रेयॉन्स विथ यू, सो यू कैन डू विथ कलर पेंसिल्स इटसेल्फ, है ना। कलर क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल जो भी है आपके पास उससे आप करिएगा। सिंगुलर नाउन्स में ब्लू कलर के साथ सर्कल करना है आपको। सिंगुलर नाउन्स को सर्कल करिए विथ ब्लू कलर एंड प्लूरल नाउन्स को अंडरलाइन करिए विथ ग्रीन कलर। इज इट ओके? सो सी द फर्स्ट सेंटेंस, ऑल द चिल्ड्रन आर प्रेजेंट टुडे, सारे बच्चे आए हैं आज। Children, which word it is it a singular noun या plural? Yes, it is a plural noun. So plural noun को हम underline करेंगे green color pencil के साथ। Next, I have 2 dolls that can talk. मेरे पास 2 डॉल है जो बोलते भी हैं, जो बातें भी करते हैं। So 2 dolls, S है, S हो तो वो क्या होगा? प्लूरल। So इसको भी हम ग्रीन कलर से अंडरलाइन करेंगे। I love to eat mangoes. Yes, I like mangoes. Mangoes मुझे बहुत पसंद है, मुझे mangoes खाना बहुत अच्छा लगता है। Eat mangoes. So the noun in this sentence is, इस sentence में noun क्या है बेटा? Mangoes, GOES। ओ से एंड हुआ वर्ड, इसीलिए ES से प्लूरल फॉर्म ऐड होता है। सो अंडरलाइन द वर्ड मैंगोस बिकॉज प्लूरल फॉर्म को हमको अंडरलाइन करना है। The baby is crying. Yes, the baby means only one baby. It is singular, तो इसको सर्कल करेंगे ब्लू पेंसिल के साथ, ब्लू कलर की पेंसिल से। Now the room is locked. रूम को किसी ने लॉक कर दिया। The room is locked. Room, it is the noun here in this sentence and रूम को लॉक किया, so रूम को हम सर्कल करेंगे ब्लू कलर से।
The sixth one, I brush my teeth twice a day. Children, see the line carefully. I brush my teeth. मैं मेरा टीथ ब्रश करता हूँ twice a day. एक दिन में 2 बार करता हूँ. So teeth will come under a plural noun. teeth क्या है बेटा? Plural. So plural को हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. एंड डे इज ऑल्सो अ नाउन, नेम ऑफ अ डे. सो डे एक नाउन है और वो सिंगुलर है, तो इसको सर्कल करिए. 4 बॉक्सेस आर लाइंग अंडर द टेबल. टेबल के नीचे 4 बॉक्सेस है. लाइंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे हैं. सो बॉक्सेस एक्सेंट हुआ, इसका प्लूरल फॉर्म ईएस है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, अंडरलाइन करेंगे प्लूरल को विथ ग्रीन कलर. एंड टेबल, इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. ये एक नाउन है, इसको सिंगुलर नाउन है, तो ब्लू कलर से सर्कल करिए. माई फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू. मेरे फ्रेंड्स आए हैं आपसे मिलने. माई फ्रेंड नहीं दिया. ऑब्जर्व, सी द वर्ड केयरफुली, व्हाट इज रिटन हियर. माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स आए हैं आपसे मिलने के लिए. फ्रेंड्स, इट इज़ अ प्लूरल वर्ड, सो प्लूरल नाउन. सो अंडरलाइन दैट विथ अ ग्रीन कलर. इज इट ओके चिल्ड्रन? सिंगुलर प्लूरल नाउन. सो इफ सी हियर, लेट्स रिवाइज में. आई एम वन. कोई भी चीज़ जब एक होता है, कोई भी चीज़, कोई भी नेमिंग वर्ड, बर्ड्स, एनिमल्स, पर्सन्स, थिंग्स, कोई भी एक हो तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगुलर नाउन. इफ दे आर वन, मोर देन वन इन नंबर, नंबर में एक से ज़्यादा है तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल नाउन. वी आर 2 हियर, देखना, वी आर मोर, 2 चिल्ड्रन आर देयर, सो 2 गर्ल्स आर देयर, सो वी आर मोर देन 1. हम दोनों एक से ज़्यादा है, तभी हम प्लूरल नाउन बनेंगे, और जो एक है वो सिंगुलर नाउन. लेट अस सी वैल्यू कॉर्नर ऑल्सो. वन डे यू गो टू अ टॉय शॉप टू बाई अ टेडी बियर. टेडी बियर लेने गए थे. यू लाइक अ स्मॉल ब्राउन टेडी. यू सॉ अ स्मॉल ब्राउन टेडी, देखा आपने. एट द सेम टाइम, उसी टाइम, अ लिटिल गर्ल कम्स एंड आस्क्स द शॉपकीपर टू गिव हर द सेम टेडी. एक छोटी बच्ची आई आपसे. स्मॉल गर्ल मीन्स, अ लिटिल गर्ल मीन्स आपसे छोटी कोई गर्ल आई है और उसको चाहिए था. बट द शॉपकीपर हैज़ ओनली वन. व्हाट विल यू डू? एक शॉप में आप गए थे, आपको एक टेडी पसंद आया. द सेम टेडी कोई छोटी गर्ल के लिए भी पसंद आया, तो आप उस टाइम पे क्या करोगी? क्योंकि अगर 2 हो तो शॉपकीपर दोनों को देंगे. आपने पहले चॉइस किया और बच्ची को भी चाहिए था वो. सो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगी? पिक अप द टेडी बियर क्विकली. अरे ये गर्ल ना ले ले, ये जिद ना कर दे करके आप पहले ले लोगी. आस्क द शॉपकीपर टू गिव इट टू द गर्ल. कोई बात, प्रॉब्लम नहीं है, उसको दे दीजिए अंकल आप, ऐसा शॉपकीपर से बोलेंगे. इग्नोर द गर्ल. अरे वो गर्ल कौन है, क्या है, मुझे क्या लेना देना है. इग्नोर मतलब आप उसको इग्नोर करोगे, आप उसको कोई भाव ही नहीं दोगी, उसके लिए सोचेंगे भी नहीं. यू जस्ट डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट गर्ल. व्हाट विल यू डू? चिल्ड्रन, आप जो करना चाहते हो, ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप टिक कर सकते हो. जैसा मुझे, अगर मैं जाऊंगी, कोई छोटी बच्ची आई तो मैं सोचूंगी चलो शॉपकीपर से बोलूँगी इसको दे दीजिए, कोई बात नहीं, वो छोटी है, उसको खेलने की मन हो रही है. या हम नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेके जाना है. पिक अप द टेडी बियर क्विकली. जो भी आप टिक करना चाहते हो आप टिक कर लीजिए. सो द चैप्टर इज अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. एनी नाउन विच इज one is called singular noun and more than one it is called plural noun. Children, just go through the chapter and do all the exercises. Thank you.